हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय सुरू एंड टुडे आज हम लोगों ने नए सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट सोशल साइंस। सो सोशल साइंस सब्जेक्ट का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के आज के इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग लेने जा रहे हैं। बेसिक सब इंट्रोडक्शन है जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, राइट। इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंस is on page number 3. So, what is social science and what does it include? क्या-क्या चीजें उसमें होती है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस सब्जेक्ट में देखेंगे। ये फर्स्ट आज का लेक्चर जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट इंक्लूड किया है। Imagine that you have owned a time machine and you traveled back to those days when your grandparents were children. You found that your home and the surrounding look very different. इन्होंने इमेजिन करने के लिए कहा है, लाइक लेट अस इमेजिन कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, हमारे पास कोई टाइम मशीन आता है जिसकी वजह से हम लोग हमारे ओल्ड डेज व्हेन योर ग्रैंड पेरेंट्स वर चिल्ड्रन, मतलब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जब वो छोटे थे तब उनकी लाइफ में अगर उनके हम लोग बैक जाते हैं और देखते हैं तो बहुत सारा कुछ हमें डिफरेंट चीजें देखने मिलेंगी, राइट। अभी की जो जनरेशन है, अभी की वही प्लेस हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जब छोटे होंगे तो वही प्लेस पहले कितना डिफरेंट होगा तो हमें देखने मिलेगा। इट्स अ काइंड जस्ट ऑफ इमेजिन। इफ यू ट्रैवल बैक फर्दर यू विल बी इवन मोर सरप्राइज्ड एंड fascinated by the food, clothes and even language that your astronomers were using, ancestors were using. Wouldn't it be interesting to know what happened in the past? Do you realize that we can relate with our past even today? मतलब जस्ट इमेजिन कि पहले किस तरीके का सब इन्होंने बताया हुआ है कि सब कुछ डिफरेंट हुआ करता था। इवन खाना, इवन क्लोथ्स, लैंग्वेजेस, बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी कि एवरीथिंग वाज डिफरेंट पहले के जमाने में और आज के जमाने में। आज जो हम लोग खाना खा रहे हैं, लाइक फास्ट फूड्स, उस वक्त इस तरह का पिज्जा बर्गर शायद अवेलेबल नहीं ही होगा और उस वक्त नॉर्मल लोग खाना खाया करते थे, बट इट वाज हेल्दी। क्लोथ्स, आज के जो मॉडर्न क्लोथ्स है शायद पहले इतने मॉडर्न क्लोथ्स नहीं हुआ करते होंगे। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज भी इतनी यानी अलग अलग नहीं हुआ करती थी। कुछ स्पेसिफिकली एक दो लैंग्वेजेस हम लोग जो ट्रेडिशनल हुआ करती थी हम लोग उसे यूज करा करते थे, लाइक हिंदी एंड गुजराती एंड ऑल। बट नाउअडेज इफ वी आर स्पीकिंग इंग्लिश तो शायद ये उस वक्त इतना ना हो। Wouldn't it be interesting to know that what happened in the past? बट ऑब्वियस है कि हमें ये सारी चीजें जानने मिल रही है सोशल साइंस के सब्जेक्ट में, तो हमारे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। Do you realize that we can relate our past with even today? It does not sound like a mystery that we must solve. In order to do this, we'll use source to understand how human life progressed from prehistoric times till today. पहले से अब ये कैसे चेंज हुआ, क्या क्या उसमें चेंजेस आई, ये सारी चीजें हम लोग इसमें जानते हैं with some source. So social science and academic discipline. As the name itself suggests, social science is a concern about society. सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी में आने वाली हर एक चीजें उससे कंसर्न है। सोशल साइंस किससे कंसर्न है? तो सोसाइटी से कंसर्न है। It aims at understanding all aspects of society as well as finding solutions to deal with the social problems. मतलब ये सोशली जो इंक्लूडेड है तो उसमें सोशली जो सारे प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का भी इसी में एम है, यानी ये एम है। इट एम्स एट अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट्स, सारे एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना है ऑफ सोसाइटी एज वेल एज फाइंडिंग सॉल्यूशंस। सोसाइटी के एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड तो करना है, उसके तौर तरीकों को समझना तो है, बट उसके साथ साथ फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू डील विद द सोशल प्रॉब्लम्स के जो सोशल प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस भी उसी में से फाइंड आउट करना है। It is broad area of knowledge and includes several different disciplines under its domain. The main ones that you need to know at this stage are history and archaeology, geography and political science, psychology, economics. So the various modules and units of this course as the social science are concerned with
these very subjects. ये हमें points के साथ हम लोग इसे discuss करते हैं. Okay. So first one is study of social science. An academic discipline or a field of study is a branch of knowledge that is taught at a various levels of education and research at university level. Any field of study has several sub-disciplines of or branches. This may at times overlap. Some important branches or sub-disciplines of social science are economic, history, archaeology, geography, political science and sociology. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करते हैं. जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी. ठीक है. सो यहाँ पे फर्स्ट वन इज हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी. व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज एन अकाउंट ऑफ इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट. पास्ट में जो भी सारी चीजें हुई हो उसे हम लोग हिस्ट्री बोलेंगे. Right. It is about the real people and the real things. It does not deal with the married ideas and ideals or what should have been. मतलब ये real चीजों के साथ ही, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं हिस्ट्री. उसी को हिस्ट्री हम लोग बोल सकते हैं. राइट. कोई हमारे इमेजिनेशन कोई आइडियल्स से रिलेटेड नहीं. ठीक है. One on the other hand, it is a study of what has been. ठीक है. हिस्ट्री डज नॉट डील विद इंडिविजुअल्स अलोन. मतलब इंडिविजुअल्स या फिर अलोन से वो डील नहीं करती है, उसको कंसर्न नहीं होता है उसमें. इट इज अ कंसर्न विद नेशंस एंड सोसाइटीज. इट इज नॉट लिमिटेड टू द किंग्स एंड क्वींस बट ऑल ह्यूमन बीइंग्स. सिर्फ राजा और रानी की कहानियों या राजा रानी तक ही सीमित नहीं, बट हर एक ह्यूमन बीइंग, हर एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग को लेकर ये सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी तभी बनती है. राइट. सो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है. इट इंक्लूड्स ऑल मैन एंड वुमेन, रिच एंड पुअर, irrespective और their background in terms of religion, caste, etc. मतलब हर एक चीज को, ऊंच नीच भेदभाव कुछ नहीं, सभी चीजों को मिलाकर ही हम उसको सोशल साइंस बोल सकते हैं. इट इंक्लूड्स ऑल मैन, वुमेन, फिर वो रिच हो, पुअर हो, irrespective of their background in terms of religion, caste हो, कुछ भी हो. राइट. Have you ever wondered how and what happened to our ancestors in ancient times? We will learn about them in this book. So let us move forward. ये जरूरी नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. Archaeology is a study of ancient time with respect to society and culture, and trace of those events can be found in material remains. The artifact, burials, ruined buildings, monuments, etc. and are studied by archaeologists. इसको जो सारी इसकी जो स्टडीज करते हैं, इसके बारे में जो सर्च आउट करते हैं या फिर उसके ऊपर स्टडी जो कर रहे होते हैं, इसे आर्कियोलॉजिस्ट हम कह सकते हैं. Fine. Archaeologists, they interpreted them to provide knowledge about the times to which this artifact belonged. The study of archaeology also includes the written records that are very ancient and cannot be easily deciphered or understood. This source give more reliable and authentic information. ये source more reliable, authentic representation इसका मिलता है हमें, information उससे मिलती रहती है. Authentic मतलब जो fact होती है, जो authentic होती है, वही चीजें हमें इन source से मिला करती है. Most of the time, such trails are found burned, buried under ground and have to be dug out. This is called archaeological excavation. Mohenjo-daro, Harappa and Nalanda are some well-known sites where excavations have been undertaken and valuable material found. Such excavations are often carried out and reported in the newspapers. A very interesting recent discovery is that of the remain of city found under the sea near Gujarat. Okay. Where was that? Okay, fine. So
here. This is called archaeological investigation. ये जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा and नालंदा are some well-known sites where excavations have been undertaken and valuable material found. ये सारे जगहों पे सर्च आउट किया गया, कुछ valuable चीजों को find out किया गया, right? A very interesting recent discovery is that the remain of city found under the sea near Gujarat. एक city find out की under the sea near Gujarat. It is believed to be Hindu god Krishna's city Dwarka. Rakiri in Haryana is another very recent in excavations site. This is geography. The study of history and archaeology remains incomplete without knowing something about the geography of the area being studied. Geography is the study of the earth's landscape, people, place, environment. मतलब geography में ये सारी चीजें include होती है, right? So like people, landscape, places, environment, this will all be included in geography. In simple terms, it is knowing about the world in which we live, right? Geography is a unique in bridging the social science, human geography, with the natural science, physical geography. Okay. Geography plays an important role in shaping the life and history of any society. It helps us to recognize the difference in a culture, political system, economic, landscape, and environment across the world. It also helps us to establish link among them. मतलब इन सब के बीच में link create करता है, right? Difference in culture, political system, economic, landscape, environment across the world. ये सारी चीजें इसमें include हो जाती है और इन सब के बीच में link भी create करता है. Geography provides an ideal framework with relating to other field of knowledge too. If we know the geography of a country, we can understand what happened in the history, right? In this lesson, you will read the early human made bows, arrows, and other small tools like arrow, जो बाण वगैरह होते हैं, वो सारे नुकीली चीजें जिसकी वजह से वो शिकार कर पाते थे. So ये सारी चीजें और वैसे ही कुछ और नुकीली चीजें. It is from studying geography that you get to know why after ice age changes in environment must have taken place. As a result, many dense forests might have becoming grasslands. Can you imagine what must have happened? Yes, it led to growing population of grass-eating animals like deer, goat, sheep, and antelope. You also know that these animals can run fast, so hunting them was not easy with the heavy weapons. These light stone weapons, which the early human land invented, helped them in their survival. Because we know, like पहले के लोग क्या करते थे कि उनके पास हमारे तरह आज के टाइम पे अनाज वगैरह वो नहीं खाया करते थे. They used to live on this environmental things. जो सारी चीजें हुई थी, plants, fruits, animals, तो इन लोगों को भी शिकार कर खाया करते थे, animals जो थे उनको. So उसमें ये जो goat, sheep and antelope इन्होंने बात की है कि ये लोग बहुत फास्ट दौड़ा करते थे, तो उनको heavy weapons से शिकार करना it was too hard, right? तो उससे उनको शिकार करना और उसे पकड़ कर खाना तो वो थोड़ा हार्ड होता. सो इन लोगों ने लाइट स्टोन वेपन्स बनाना स्टार्ट किया. स्टोन के कुछ वेपन्स लाइट वेट होते हैं, जो ज्यादा जिसमें वेट नहीं होता है, वो इजीली स्मूथली उनको लग पाए. यानी अगर वजनदार होगा तो बट ऑब्वियस है कि वो इतने जल्दी उस पर वर्क नहीं करेगा. जितना लाइट वेट होगा और जितना जल्दी वो शिकार हो सके तो इतना जल्दी इजी रहेगा कि उसे हम लोग शिकार कर पाए. डू यू नो द इंडो-गंगा प्लान is the most fertile land in India. This is because big rivers like Ganga brings an abundant supply of fresh water from drinking and irrigation. गंगा के जो रिवर जो उसका वाटर था, राइट, उनका वाटर जो था फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग हम लोग उसको यूज करते हैं फॉर also for irrigation. That is why this land became the place for establishing big empires like those of Mayuras and Guptas and Mughals. Availability of iron in the abundance further helped in expansion of these empires. You can guess why. Let us move on. This is political science. Government, जैसे हम लोगों ने पहले देखा, ये उसी तरह जियोग्राफी एक पार्ट था, अब ये दूसरा वाला पॉलिटिकल साइंस. इसके बाद
हिस्ट्री और वो हमने देख लिया था सबसे पहले. गवर्नमेंट इज अ वर्ड विद which you are familiar, right? We all are aware about this word government. You often hear or read about it in a newspaper or on the television. हमने न्यूज़पेपर में भी बहुत बार पढ़ा है एंड टेलीविजन में भी हमने पढ़ा है और पढ़ते रहते हैं. Have you ever thought about what a government is? हमने कभी सोचा है कि गवर्नमेंट क्या है? So do you know the role it plays in our lives and important things it is not for people. The government of country makes laws and everyone living in the country has to obey these laws. तो गवर्नमेंट क्या करती है? नए नए लॉज बनाती है और each and every person हर एक पर्सन को इम्पोर्टेंट है. सॉरी, लिविंग कंट्री हैज टू ओबे दिस लॉज और हमें हर एक पर्सन को ये हमारी ड्यूटी है. सो व्हाट टू वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी है उसे हम लोग अच्छी तरीके से ओबे करें. ये एक अच्छा वर्ड है, ओबे करें यानी उनका रिस्पेक्ट करें और उस चीज को पालें, हम लोग उस चीज को माने. इन डेमोक्रेसी इट इज द पीपल हु गिव पावर टू द गवर्नमेंट व्हेन दे इलेक्ट देम. In this way, people help the parliament of the country to make laws. While in a monarchy, it is the monarch of king or queen who has the powers to take decisions and enforce them. Social science also deal with how we are governed. It also helps us to understand the role of people like us in running of nation and governments. The discipline is called political science. तो ये सब political science का पार्ट है. मतलब हमने इसमें क्या क्या देखा? गवर्नमेंट, फिर उसको बनाने वाली पब्लिक, गवर्नमेंट ने बनाए हुए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसे भी हमें फॉलो करना है, उसे हम लोग को ओबे करना है रिस्पेक्टफुली. और पहले के जमाने में लाइक किंग एंड क्वीन जो थे तो वो लोग रूल किया, मतलब वो सारे नए नए टर्म्स एंड कंडीशंस बनाया करते थे, वो सारे लॉज बनाया करते थे, उन्हीं के हिसाब से चलता था. बट nowadays we have a government, right? गवर्नमेंट कुछ नए नए लॉज बनाती है फॉर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, हमारा इम्प्रूवमेंट हो, सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट हो, इकोनॉमी डेवलप हो, राइट? इसलिए कुछ नए नए सारे लॉज बनते हैं और उसे हमें फॉलो करने का होता है. Political science is a social science concerned with the theory and practices of politics and analysis of political system and political behavior. ये जो भी पॉलिटिक्स की जो सारी थियरीज वगैरह हैं वो सब पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट है, राइट? पॉलिटिकल साइंटिस्ट स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल इवेंट्स एंड कंडीशंस. पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच की चीज स्टडी करते हैं, इन दोनों के बीच के रिलेशन का स्टडी करते हैं. पॉलिटिकल इवेंट्स, जो भी सारे पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं और जो भी कंडीशन है उसे समझते हैं और अकॉर्डिंगली उस पे वर्क करते हैं. They try to understand general principles about the way of world of politics works. It includes studies on government, public policies, political process, system and political behavior also. ये सारी जो चीजें हैं, सिस्टम कैसे पूरा पॉलिटिक्स चल रहा है, ये पूरा जो सिस्टम है वो किस तरीके से चल रहा है, बाहर कैसे चल रहा है, हमारे इंडिया में कैसे चल रहा है, इन सारी चीजों के बारे में जानना. एंड पॉलिटिकल बिहेवियर, और पॉलिटिकल बिहेवियर को भी जानना. पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये चीज के ऊपर भी फोकस करते हैं, इसको लेकर हम लोग चल रहे हैं. पॉलिटिकल साइंस, उसमें पॉलिटिकल साइंटिस्ट और वो इन सारी चीजों पे ध्यान रखते हैं. ये सब इसका पार्ट है, पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है. पॉलिटिकल साइंस इज सोशल साइंस कंसर्न्ड विद द थियरी. वैसे ही ये सारी चीजें भी इसी का पार्ट है. इफ यू डिसाइड टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस in a senior secondary, you will learn more about political theory, political philosophy and political economy, which are the important branches of this subject. ये सारी important branches बोल सकते हैं, ये important parts है उसके अंदर. Psychology is yet another very important part of social science. It is the study of human behavior in psychotrial context. Psychology focuses on the study of human groups. Psychology comes from the Latin word psychology. It literally means the study of companion. Psychology seeks to understand the structure of a society and how it works. It also seeks to define and understand the different factors that have shaped our society.
पूरी सोसाइटी को किस तरीके उसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं, ये सारी चीजें हम लोग साइकोलॉजी, इट्स अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, राइट। दिस इंक्लूड्स रेस, क्लास, जेंडर, कल्चर, रिलीजन, बिलीफ सिस्टम एंड गवर्नमेंट। इतनी सारी चीजें, कास्ट, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, हमारे यहाँ पे कितनी सारी डिफरेंट डिफरेंट कास्ट होती है, डिफरेंट जेंडर्स, रिलीजन्स, बिलीफ सिस्टम, सबके अलग अलग मान्यताएं, सबके अलग अलग धर्म, सब उनके हिसाब से सब लोग अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, राइट। गवर्नमेंट, साइकोलॉजी ऑल्सो स्टडीड द वे इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर इम्पैक्ट ऑन द रनिंग ऑफ अवर सोसाइटी। मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन, एक सिंगल पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पीपल, उनका इम्पैक्ट सोसाइटी पे कैसे पड़ रहा है, उनके बिलीव्स, उनका रिलीजन, उनके कस्टम्स, वो सारा का सोसाइटी पे क्या असर हो रहा है, ये इसका पार्ट है साइकोलॉजी। इकोनॉमिक्स, living in a society also means that we must know how to organize our lives, right? अगर हम लोग एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें उनके तौर तरीके सीखना, जानना की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि अकॉर्डिंगली हमें भी उस चीज में ढलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी मूव टू एनी फॉरेन कंट्री, राइट, अगर फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ की चीजें, वहाँ के तौर तरीके वो हमें सीखने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब हमें वहाँ पे रहना है। भले ही कुछ टाइम के लिए गए हो, बट फिर भी वहाँ का जो शेड्यूल होता है, जो पूरा रूटीन होता है, उसे हमें फॉलो करना, वहाँ की चीजों को जानना। सो अकॉर्डिंगली हमारी लीव, हमको वहाँ पे रहने के लिए हमें वो सारी चीजें जानना जरूरी है। वी मस्ट नो हाउ टू इकोनॉमिक्स अवर इनकम, टाइम, economize our income, time and resources because of all them are limited, right? ये सब कुछ limited है हमारे पास, उसका सही तरीके से इस्तेमाल होना ही चाहिए, right? You must also learn to organize your time in a such a way so that you can manage to do things what you want. जो भी चीजें हमें करनी है, जो भी चीजें को हमें अचीव करना है, जो भी हमारा गोल है, उसको गोल को अचीव करने के लिए जो भी छोटी छोटी एक्टिविटीज है, उसे प्रॉपर टाइमिंग देना जरूरी है। पूरा एक दिन का शेड्यूल प्रॉपर टाइम टू टाइम अगर मेंटेन हो तो सारी चीजें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज मैनर में खत्म हो सकती है, राइट। जैसे कोई भी इवेंट हो तो हम लोग कैसे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को एक प्लान करते हैं टाइम टू टाइम, तो वैसे ही पूरे दिन का जो शेड्यूल है कोई गोल अचीव करने के लिए हमारा पूरे दिन का जो सारी एक्टिविटीज है उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम एग्जीक्यूट करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट कर उसे टाइम टू टाइम कंप्लीट करना पड़ता है। When we make a budget for our home, we make the best use of resources which are available to us. जब भी हम लोग घर के लिए कोई बजट प्लान करते हैं तो जो अभी पर हमारे पास अवेलेबल है उसको भी प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं, फिर हम लोग दूसरे के लिए प्लान करते हैं। We call this study, we can avoid many problems in this way. तो इस वजह से क्या होगा, अगर प्रॉपरली पहले से प्लानिंग की हुई होगी तो जो भी वेस्टेज होने वाला है, जो भी वेस्ट होने वाला है, जो टाइम अगर कुछ भी है तो वो सब वेस्ट ना हो, इसलिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। अगर पहले से प्लानिंग नहीं की होगी तो बट ऑब्वियस है कि वो सारी चीजें सब ऊपर नीचे रहेंगी और उसकी वजह से वेस्टफुल ज्यादा होगा, वेस्ट ज्यादा होगा, वो चाहे टाइम हो, हमारा मनी हो, व्हाटएवर इट इज। प्रॉब्लम इन दिस वे वी कॉल दिस स्टडी इकोनॉमिक्स, इसे हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं, जो सारी चीजें हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ी हुई है। इट इज मच मोर देन मेकिंग अ बजट, it is the scientific study of the way in which humans make choices about production, consumption and wealth. Consumption and wealth. This because very important when we are faced with limited means. It is the social science of striking a balance between needs and available resources. यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं। It is a scientific study of ways in which humans make choices about production, consumption and wealth. प्रोडक्शन करना कोई चीज या फिर उसका कंजप्शन करना या हमारी वेल्थ हो उसके बारे में, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। साइंटिफिक स्टडी इकोनॉमिक्स का जो पार्ट था उसमें ये सारी चीजें आती हैं, कितना प्रोडक्शन करना है, राइट, फिर वो प्रोडक्शन कैसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लोगों का कंजप्शन इसमें मैटर करता है, कितना प्रोडक्शन करना है, राइट, कितना सप्लाई होगा, तो ये सारी चीजें इसका पार्ट है। This because very important when we are faced with limited means. ये तभी सिचुएशन है जब हमारे पास limited means हो, limited resources हो। It is a social science of striking a balance between needs and available resources. Studying this subject will be more interesting if you apply the learning to the real life situations. मतलब ये सारी चीजें हम लोग real life में implement करना start करें तो इसमें हमें ज़्यादा मजा आएगा। One such
activity could be make your household budget and time. Okay. Let us move further. Evolution of human beings. Evolution, right? The first human-like beings are believed to have emerged about 2 million years ago. This resembled apes. Biologists call them Homo sapiens, wise human being in Latin. They did not know how to cultivate land and grow food. मतलब around 2 million years ago, ये तब की बात है, like तब लोगों को ये भी पता नहीं होता था कि लैंड है तो उस पे कल्टीवेशन कैसे किया जाए. हमारे पास लैंड तो है बट उसको किस तरीके से उसमें से क्रॉप्स को उगाया जाए, किस तरीके से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स है उन्हें उगाया जाए, राइट. सो उनको उस वक्त ये सारी चीजें नहीं पता थी अबाउट कल्टीवेशन. They did not know how to cultivate land and grow food, nor did they know how to build a house for a shelter. और उन्हें ये भी नहीं पता था कि किस तरीके से घर, हमारे शेल्टर के लिए हमें घर चीजें बनानी होती है. They lived in a caves or on tree tops. वो या तो फिर caves वगैरह में रहते थे, गुफाओं में, या फिर ट्री के टॉप. Do you know that human beings had started living on earth much earlier than they had learned to write? इंसान तब से उसने धरती पे रहना, यानी तब से वो धरती पे हैं, जब उनको ये भी नहीं पता था कि लिख भी सकते हैं और कैसे लिखते हैं वगैरह. They lived in caves or on the tops. Do you know that human beings had started living on earth much earlier? उससे भी पहले, जब से वो धरती पे रहने लगे हैं, तब जब उससे भी पहले they learned to write, मतलब कैसे लिखा जाए उससे भी पहले. The inventions of writing was an important landmark as written records become the main source of our knowledge of the past. You know what is not recorded in writing is called prehistory. Prehistory नहीं लिखी गई. You will be surprised to know that the period of a prehistory is much longer than the recorded time. जितना recorded time है, जितनी हमारे पास records है, उससे भी ज्यादा टाइम का प्री हिस्ट्री था, बट जो रिकॉर्ड ही नहीं है, which we term as a history. So to reconstruct the life of prehistoric humans, historians and anthropologists study tools, weapons, ornaments, cave dwelling and cave painting made by our ancestors. इन लोगों ने वेपन्स बनाना, ऑर्नामेंट्स बनाना, केव के ड्वेलिंग करना या फिर केव के अंदर पेंटिंग्स करना. बहुत सारी हम लोगों ने इमेजेस या बहुत सारे प्लेसेस भी हैं जहाँ पे केव्स के अंदर पेंटिंग्स, बहुत पुराने पेंटिंग्स किए होते हैं, उसे हम लोग देख सकते हैं. एंशिएंट हिस्ट्री रिफर्स टू द पीरियड ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन फॉर व्हिच written records are available. Such writing are found on rocks, pillars, copper plates and more recently on papers. इन सारी चीजों पे भी हमने लिखावटें देखी हुई है. लाइक जो पहले के लोग थे वो लोग रॉक्स के ऊपर भी लिखा करते थे, मतलब पिलर्स हो उसके ऊपर भी ऐसे स्क्रप्चर्स बनाते हैं, वो पूरी स्टोरी क्रिएट करते हैं. बहुत सारे टेंपल्स में हमने देखी होती कि उन लोगों ने सारा उसमें वर्क कर बहुत माइनर वर्क कर वो पूरी की पूरी स्टोरी क्रिएट की हुई होती है. कॉपर प्लेट्स एंड मोर रिसेंटली ऑन पेपर. अभी के टाइम में हम लोग पेपर पे ये सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं.